हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हम लोग देखते हैं कि देखिए, क्लास 9th हो गया, क्लास 10th हो गया, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, उससे मायने नहीं रखता है। हम लोग यहाँ आर्ट्स पेपर खास करके पढ़ेंगे। और आर्ट्स पेपर में क्या है कि आप ध्यान दिए होंगे कि कोई भी चीज़ जल्दी समझ में नहीं आता है, तो इसको आसान भाषा में किस तरह से करें और किस तरह से हम लोग पढ़ें कि समझने में आसानी हो जाएगा। जैसे आप लोग लेके चलते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, जिसको इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री, ये हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। आप देखे होंगे कि ना 8 क्लास, जैसे 6 क्लास लीजिए, 6 क्लास में जहाँ तक पढ़े इतिहास, अगला 7 क्लास में क्या है कि लगभग चैप्टर मिलता है, फिर 8 क्लास में भी चैप्टर मिलता है। तो कहने का मतलब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं क्या कि एक तरह से हॉरिजेंटली, सॉरी वर्टिकली पढ़ते हैं, वर्टिकली। ये वर्टिकली जो पढ़ते हैं हम लोग इतिहास, क्या होता है कि जैसे चैप्टर उठाए, चैप्टर फर्स्ट, और इसको इस तरह से पढ़ लिए। कहाँ? 6 क्लास में। फिर 7th क्लास में क्या करते हैं कि इसी तरह से पढ़ लिए, फिर 8 क्लास में इस तरह से पढ़ दिए। तो हम लोगों को क्या होता है, 6 क्लास में जो पढ़ते हैं वो 7th क्लास में भूल जाते हैं, 7th में जो पढ़ते हैं वो 8 क्लास में भूल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ इस जगह, इस यूट्यूब चैनल पे क्या करेंगे कि हॉरिजेंटली पढ़ेंगे। ये हॉरिजेंटली पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हम इस तरह से, कहने का मतलब जैसे हम लोग कोई भी उठाए टॉपिक, चैप्टर 6 का कोई टॉपिक उठाए और ये टॉपिक को यहाँ से यहाँ तक, मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक ख़त्म कर दें। तो ये क्या होगा कि शुरू से लास्ट तक आपको लेक्चर के माध्यम से यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ जैसे 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली क्या करेंगे कि हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, हर एक चैप्टर के लिए कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे। और एमसीक्यू जो है हर एक टॉपिक का मात्र 20 में, मैक्सिमम 20 से 25 जा सकता है, मिनिमम 10 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 20 से 25 एमसीक्यू हर एक चैप्टर का करवाएंगे। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। खास करके क्लास 10th क्लास का जो बच्चा है वो लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ 20 से 25 क्वेश्चन एमसीक्यू करें, हर एक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो आ जाएगा, आप डेली 1 से 2 बार देख लीजिए, मतलब 2 से 3 बार देखने के बाद जो है आपको याद हो जाएगा। इसके बाद ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम एक जो है क्या करेंगे, बैकग्राउंड वीडियो बनाएंगे। कोई भी टॉपिक का, जो भी टॉपिक है बैकग्राउंड उसको समझाएंगे। जैसे फ्रांसीसी क्रांति पढ़ें, तो फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ रहे हैं तो हम लोग जानेंगे कि ये जो क्रांति है क्या एकाएक उत्पन्न हो गया, या इसके पीछे कुछ न कुछ वजह रहा होगा। क्योंकि जनता में आक्रोश, कहीं भी आप नहीं देखे होंगे कि जनता में आक्रोश एकाएक उत्पन्न हो जाता है, क्रांति कर दिया और सरकार को चेंज कर दिया। इस तरह का क्रांति जब भी होता है उसके पीछे कई वर्षों से जो है चल रहा, कुछ जनता के साथ गलत हो रहा होता है। उन्हीं सब चीज़ों से क्या होता है, तंग आकर लास्ट में जो है ये लोग आंदोलन, कहने का मतलब विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होगा कि ये जो विद्रोह स्टार्ट कर दिए तो इसके पीछे बहुत कारण हो सकता है। मैं अक्सर देखा जाए तो कोई भी क्रांति का हो या किसी भी तरह का, उसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इस तरह का कारण होता है। जैसे हम लोग फ्रांसीसी क्रांति को ही लेके चलते हैं तो सामाजिक कारण में अगर देखें तो आपको पता होगा कि वहाँ 3 तरह का कैटेगरी हुआ करता था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग के लोग हुआ करते थे। पहला दूसरा जो है, पहला में तो पादरी लोग थे और दूसरा में राजा लोग, सामंत लोग हुआ करते थे। इन लोगों का जनसंख्या कम था, लेकिन तीसरा वर्ग के लोग जो आम जनता होते थे उनका जनसंख्या ज़्यादा था, लेकिन संपत्ति पे अधिकार आम जनता का बहुत ही कम हुआ करता था। लेकिन टैक्स पेयर यही लोग थे जो तीसरा वर्ग के लोग थे। तो कहीं न कहीं इन लोगों में कुछ भावना उत्पन्न होगा कि नहीं, हमारे साथ गलत हो रहा है। और समय के साथ साथ धीरे धीरे जिस तरह से मतलब विकसित होगा आदमी, और समय के साथ कुछ प्रभाव ऐसा पड़ेगा, बहुत सारा प्रभाव, आर्थिक प्रभाव हो सकता है, वैश्विक प्रभाव हो सकता है। इन सभी चीज़ों का प्रभाव कारण वो मुखर होकर के बोलना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे ये क्रांति का रूप ले लेगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे क्या, हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या है, किस तरह से, मतलब कौन सा जगह पे क्या हो रहा था, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा था और किस कारण से ये आगे चल करके इस तरह से हुआ।
तो क्या है कि ये हॉरिजेंटली पढ़ेंगे, जो कि आपका एक लेक्चर वीडियो आएगा हॉरिजेंटल रूप में, वो आप पढ़ लीजिएगा, सिर्फ सुन लेना है। तो उससे क्या है कि आपका क्लियर हो जाएगा। MCQ प्रैक्टिस कर लेना है 2 से 3 बार, MCQ हो जाएगा। उसके बाद आपका जो स्पेशल क्लास 9th हो या 10th हो या किसी भी क्लास, उसका प्रॉपर चैप्टर वाइज वीडियो आएगा। उसके बाद जब आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको हर एक चीज़ याद हो सकता है। और उसके बाद आपको हम कहते हैं ये MCQ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हॉरिजेंटली वीडियो एक बार देख लीजिएगा, जो समझ में आएगा, सिर्फ समझना है, इसमें हॉरिजेंटली में समझना है, वीडियो को समझ लिए, MCQ प्रैक्टिस कर लिए। और उसके बाद चैप्टर जो आपका आएगा चैप्टर वाइज, ये चैप्टर जैसे फर्स्ट हो गया, चैप्टर सेकेंड हो गया, ये पढ़ लेंगे एक बार। और कुछ नोट्स जो है इसी में जिस तरह से हो आप अपने भाषा में नोट्स बना लेते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले जाके आप रिवीजन कर लीजिए, आपका गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। साथ ही साथ आपको किस तरह से, मतलब यहाँ पे जो तैयार करेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ नॉलेज इकट्ठा। देखिए कोई भी उत्तर लिखने के लिए आपको नॉलेज का होना ज़रूरत है। आप जो है जब लॉन्ग टाइप आंसर रहेगा तो क्या है कि वहाँ पे आपको नॉलेज अगर नहीं रहा तो आप नहीं कर सकते। नॉलेज भी तो पटाएगा, यहाँ डाटा भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, MCQ के थ्रू डाटा मिल जाएगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ डाटा आपको हो जाएगा। फिर चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ भी डाटा मिल जाएगा। अगर आपके पास डाटा अच्छा खासा रहा तो आपका आंसर राइटिंग का स्किल भी बेहतर होगा और आप अच्छे से अच्छे आंसर लिख पाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग ये तीनों प्रकार का वीडियो यहाँ देख लें और आगे निकल लें। तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से क्या करेंगे कि 6 to 10 पहले तो हम कोशिश करेंगे 9, 10 का वीडियो बनाएं। और जब बच्चे लोगों का कमेंट आएगा कि नहीं सर हमको 6 क्लास का भी वीडियो चाहिए, 7 क्लास का भी, हम तब धीरे धीरे सभी प्रकार का वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे कि 9th और 10th क्लास का वीडियो जो है उसको डालें। और यहाँ देखिए क्लास फर्स्ट का, क्लास 9th का अगर हम देखें तो क्लास 9th का पहला वीडियो हमारा फ्रांसीसी क्रांति का वीडियो हो सकता है आज ही रिलीज हो जाए या फिर कल जो है इसको हम रिलीज कर देंगे यूट्यूब पे। और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मतलब यहाँ से सुनना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे यहाँ लिखेंगे तो उसको क्या करना है, कॉपी में उतार लेना है, रिवीजन के लिए आपको आसानी होगा। और ये जो पहला वीडियो हम लेक्चर लेंगे हॉरिजेंटली, उसमें क्या है कि आपका एक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा जिससे आपको अच्छे तरह से समझ में आने लगेगा। उसके बाद क्या है कि नॉलेज मिलेगा, उसको फिट कर देना है वहाँ। अगर हमको ढांचा तैयार रहेगा किस जगह क्या फिट होगा, अगर हम जान गए तो आराम से आसानी से अपने आप फिट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग स्किल आपका बढ़ जाएगा, MCQ का फिर क्लास आने लगेगा। तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे सब कुछ करें, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो हम धीरे धीरे जो है सब वीडियो बनाएंगे।